और ये जो फ़क़्तुल मुशरिकीन, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। तो ये आसिम सरकार साहब ने क्या कहा, इन्होंने सोचा, इन्होंने अपने लोगों को कहा फ़क़्तुल मुशरिकीन, मुशरिकीन से मुराद हिंदू है, यानी बंगाल के हिंदू को जहां पाओ कत्ल कर दो। इसका ये तर्जमा किया, हालांकि गलत है। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद, जिन्हें तुम अपना दोस्त मानते हो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें खत्म करना चाहता है, इसीलिए उनको खत्म करो। फ़क़्तुल मुशरिकीन है वजदतुमुहुम, जहां पर भी इन नालायकों को पाओ उनको वहीं पर उनका काम तमाम कर दो। और ये चीज वैद के खिलाफ नहीं है, वैदों में भी है। मिस्टर सरकार साहब, मिस्टर आसिम साहब, वैदों में है, तुवम तुर्रियतरुशतः सत्यम विभाजनी, शत्रु सामने मिले उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए। वैदों में, ऋग्वेद में ये बात कही गई। लेकिन नहीं, आपको तो कुर्सी चाहिए, आपको तो पावर चाहिए, आपको तो हुकूमत चाहिए। रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो तमाम जहान का, दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान, अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो दोनों जहान का मालिक है। इय्याका नाबुदु, इय्याका तेरी ही, इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं। हम मैं नहीं चलेगा, क्यों? नाबुदु प्लूरल है, आबुदु अगर होता, इय्याका आबुदु हम, मैं आप ही की इबादत करता हूं तब होता। नाबुदु प्लूरल है, आबुदु नाबुदु, इय्याका नाबुदु। ये क़यामत की सुबह तक सरकार को पता नहीं लगा सकता ये सरकार जो है क्या आबुदु नाबुदु में क्या फर्क है। ये अरबी है जनाब, आप क्या समझने गए कुरान करीम के अरबी ग्रामर को, मतलब को, और एक एक लफ्ज की मीनिंग को। जाहिरन बस उन्होंने देख लिया कि देखिए कुरान में ये लिखा है फ़क़्तुल मुशरिकीन, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुशरिकीन समझ ले। इस आयत को समझने के लिए मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ, क्योंकि हम लोग भी, हम में से भी बहुत सारे नौजवान नहीं समझते हैं कि हाँ भाई कुरान में तो कत्ल की बात कही गई है, मुशरिकों को, हिंदुओं को मारने की बात कही गई। हम में से भी बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें तमाम तर मसाइल, लड़ाई यानी जंग, तलाक, तिजारत, खुला, सारे मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बयान किया। और ये जो फ़क़्तुल मुशरिकीन, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। तो ये आसिम सरकार साहब ने क्या कहा, इन्होंने सोचा, इन्होंने अपने लोगों को कहा फ़क़्तुल मुशरिकीन, मुशरिकीन से मुराद हिंदू है, यानी बंगाल के हिंदू को जहां पाओ कत्ल कर दो। इसका ये तर्जमा किया, हालांकि गलत है। मुशरिकीन से मुराद हिंदू नहीं है, मुशरिकीन से मुराद हर वो शख्स जो एक मुशरिक कहते हैं, जो ईश्वर को एक न माने, अल्लाह को एक न माने, वो मुशरिक है। शिर्क करने वाला अल्लाह को एक नहीं मानता है जो वो मुशरिक। तो अल्लाह ने क्या कहा, फ़क़्तुल मुशरिकीन, जितने भी मुशरिकीन हैं। ये आयत उस वक्त में नाजिल हुई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में कितने साल रहे? नबुव्वत मिलने के बाद 13 साल तक रहे। लेकिन 13 साल में अल्लाह ने, या कोई भी 13 साल के अंदर एक भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग नहीं लड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। 13 साल तक मक्का में हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में सहाबा को तकलीफ दी गई। यहाँ तक के अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ दी गई, अल्लाह के नबी को अजियत पहुंचाई गई, सहाबाए किराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में सताया गया 13 साल तक। लेकिन जब देखा अल्लाह तबारक व तआला ने कि नबी को और सहाबा को बड़ी तकलीफें पहुंचाई जा रही है, तो अल्लाह ने ऑर्डर दिया। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद अपने सहाबा से कहो कि मक्का में न रहे, वो मदीना चला जाए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने
अपने सहाबा से किया, मशवरा किया और कहा कि मदीना निकल जाओ। मक्का से सफर करके मदीना निकल गए। 2 साल तक तकरीबन मदीने में रहे, 1.5 साल तक। लेकिन मदीने में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लड़ाई नहीं की। मदीने के अंदर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं उठाई। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन का ये आयत कब नाजिल हुई? जब मोहम्मद मदीना पहुंच गए तो मदीने में बहुत बड़ी तादाद में यहूदी बसते थे। यहूदी मतलब एक अल्लाह को न मानने वाला। हजरत मूसा की शरीयत पर हजरत मूसा को जो लोग मानते हैं उनको यहूदी बोलते हैं। लेकिन ये यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, इसलिए ये मुशरिक थे। यानी एक अल्लाह और उसका बेटा भी, इसीलिए उनको मुशरिक कहा जाता। जब यहूदी के पास पहुंचे मदीने में तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन यहूदियों से मुआदा किया, एक सुलह किया। क्या? जैसे पार्टियां गठबंधन करती है सरकार बनाने के लिए। इंडिया महागठबंधन है, एनडीए है, उसमें भी 5-6 पार्टियां हैं, इसमें भी 5-6 पार्टियां। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, वरना पॉलिटिकल पार्टी से अल्लाह के नबी के गठबंधन का कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ जाए आसानी से तो उसके बाद फिर आगे बातें समझना बहुत आसान होगी। तो अल्लाह के नबी जब मदीना पहुंचे तो मदीने में यहूदी बसते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कहा कि हम आए हैं, हम आपसे कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपको कभी मजबूर नहीं करेंगे मजहब इस्लाम को अपनाइए। बस सिर्फ इतना कीजिएगा कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और हमारी लड़ाई अगर किसी से हो जाए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा यहूदी से, हमारी लड़ाई किसी से हो जाए तो आप साथ दीजिएगा, आप अपने मजहब पर अमल कीजिएगा, हम अपने मजहब पर अमल करेंगे। गठबंधन हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपना काम करते रहे। इन्हीं में से, यहूदी में से कुछ लोग ऐसे थे जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिशें करने लगे। कैसे? ये जो यहूदी उधर मक्का में अबू जहल, ये यहूदी अबू जहल से मिल गया। अबू जहल कहता था कि मदीने के यहूदियों, हमने मोहम्मद को मदीने से भगा दिया, निकाल दिया, लेकिन तुम लोग मदीने में पनाह दे दिए। अरे तुम लोग कैसे बुज़दिल आदमी हो, तुम भी मोहम्मद को भगाओ, खत्म करो, कत्ल करो, निमटा दो। अबू जहल वहीं से साजिशें कर रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग मीर जाफर की औलाद यहूदी में से, जिनके साथ मुआदा हुआ, गठबंधन हुआ, उन्हीं में से कुछ लोग। उसके बाद एक मर्तबा यहूदियों ने यह साजिश की कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ऊपर से पत्थर गिराकर आपको शहीद कर दें। एक मर्तबा साजिश ये की कि आपको गड्ढे में गिरा दें। एक मर्तबा ये साजिश की कि आपको कत्ल कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ने तब ये आयत नाजिल फरमाई। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहा, कुरान के जरिए हजरत जिब्राइल के जरिए से कहा, ए नबी, जिनके साथ आपने मुआदा किया है, गठबंधन किया है, उनमें से कुछ लोग तो मीर जाफर है, अबू जहल से मिले हुए हैं। अब क्या करना है? अब ऑर्डर आया, फ़क़्तुलू, उन लोगों को कत्ल करो, उन मुशरिकीन को। क्यों? क्योंकि वह आपकी कत्ल की साजिशें रच रहे हैं। आसिम सरकार, ये मतलब है इस आयत का, ये मतलब है। जरा तुम ही बताओ, हमारे भारत देश के अंदर रहकर अगर कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी जासूसी करेगा, यहाँ की खबर पाकिस्तान या बांग्लादेश पहुंचाएगा, तो मिस्टर मोदी क्या उसकी स्वागत करेगा या उसको फांसी के फंदे पर लटकाएगा? बिल्कुल उसको फांसी के फंदे पर लटकाएगा। बेआईनी ही यही तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बयान किया है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिशें ये यहूदी रच रहे थे। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद, जिन्हें तुम अपना दोस्त मानते हो, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें खत्म करना चाहता है, इसीलिए उनको खत्म करो। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहां पर भी इन नालायकों को पाओ, उनको वहीं पर उनका काम तमाम कर दो। और ये चीज वैद के खिलाफ नहीं है,
वेदों में भी है। मिस्टर सरकार साहब, मिस्टर आसिम साहब, वेदों में है त्वम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी, शत्रु सामने मिले उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए। वेदों में, ऋग्वेद में ये बात कही गई। लेकिन नहीं, आपको तो कुर्सी चाहिए, आपको तो पावर चाहिए, आपको तो हुकूमत चाहिए। कोई कहीं पर भी जाए किसी आयत का गलत मतलब पेश करके, बहुत आसान होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर कत्ल करते, नबूवत मिली आपको, लोगों के पास पहुंचे, क्या कहा? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी गई। 13 साल तक, 1 साल नहीं, 13 साल तक नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए। आसिम सरकार साहब, नबी ने तलवार उठाई, नहीं उठाई। बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाया, नहीं उठाया। कोई जंग की, नहीं की। हजरत बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए, मोहम्मद ने तलवार उठाई, नहीं उठाई। बल्कि मक्का में आप यूं कहते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंची कि अल्लाह के नबी, हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भून दिया गया है। अल्लाह के नबी कहते कि सब्र करने के लिए कहो। अल्लाह के नबी, हजरत जुबैर की आंखें निकाल दी गई। अल्लाह के नबी कहते सब्र करने के लिए कहो। अल्लाह के नबी, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा गया है। अल्लाह के नबी कहते सब्र करो। 13 साल तक सब्र की तलकीन करते रहे जनाबे मोहतरम। 13 साल तक सिर्फ सब्र नहीं, शैब अबी तालिब में 3 साल के लिए बंद कर दिया गया, बंद, ताला लगा दिया गया। किनको? सहाबा को, अल्लाह के नबी को भी, कि अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं। खाने के लिए जो जौ, जो छुआरे, जो आटा और जो घी थे, सब खत्म हो गए 2 साल, 1 साल के अंदर। अब क्या खाएंगे? बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं, अंदर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। और यह काम किसने किया था? अबू जहल ने किया था, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा ने किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बाइकाट किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया। क्या मोहम्मद अलैहिस्सलाम तलवार उठा सकते थे? लेकिन तलवार उठाई। 14 साल तक नबी नबी रहे, लेकिन तलवार नहीं उठाई। 13-23 साल तक नबी जिंदा रहे, लेकिन किसी इंसान को नहीं मारा। तो फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम का तर्जमा क्या करते हो? उस वक्त हिंदू थे वहां पर, उस वक्त एक भी सनातनी था मदीने के अंदर नहीं था। तो फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम का तर्जमा ये क्यों करते कि जहां पर भी हिंदू पाओ उसको मार दो। हिंदू तो लफ्ज है ही नहीं, मुशरिक है। अगर कोई मुसलमान 2 खुदा को मानता है, मुशरिक वो भी हो सकता है। फिर इसका गलत तर्जमा क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम 14 साल तक आप अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करो, सब्र करो। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ गया, जब नबी मदीना पहुंचे, तब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इजाजत दी कि अल्लाह के नबी अब चुप मत बैठिए, आप अब आइए मैदान में। अब जिन पर जुल्म होता है, जो जालिम है, उनकी हाथ को पकड़ो और उनके हाथ को तोड़ दो। क्या भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नहीं है? अगर कोई आदमी किसी की हत्या करता है तो वह सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई आदमी का कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है तो पत्थर उठाकर मॉब लिंचिंग करने वाले के सर पे मार सकता है, उसका सर फोड़ सकता अपनी जान बचाने के लिए। भारत के संविधान में लिखा हुआ हर किसी को अपनी जान बचाने की मुकम्मल आजादी है, बल्कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को हमने गद्दी पे इसलिए नहीं बैठाया क्या आप पूरी दुनिया घूमिए, आपको इजाजत है, लेकिन घूमने के साथ साथ एक एक नागरिक को, हिंदू हो के मुसलमान हो, हर किसी की जान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का संविधान कह रहा। मेरे भाइयों, तो इस आयत का ये मतलब है फ़क़्तुल मुशरिकीना हैसु वजदतमुहुम, यानी जो लोग साजिशें रच रहे हैं उन लोगों के लिए थी आयत।
लेकिन यह है कि बहुत आसान हो गया, कहते हैं ना वही। इसीलिए गीता में एक बात कही गई, गीता में एक बात कही गई है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम् आस्थितः सयुक्तात्मा मामेवम् उत्तमां गतिम्। गीता में एक पैगाम दिया गया कि कोई भी काम किसी के कहने से मत करो, बल्कि शास्त्रों में देखो। शास्त्र जो पढ़ेगा वो इंसान महान होगा। मेरे भाइयों, हालात इतने खराब कर दिए गए। यही आजकल जो जिहाद जिहाद चल रहा है, इस लफ्ज को तो बदनाम कर दिया। ये लफ्ज इतना पवित्र है, पाक लफ्ज है। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कुरान में कई जगह पर है जिहाद। जिहाद का एग्जैक्ट मतलब क्या है पता है? स्ट्रगल करना, मेहनत करना, कोशिश करना। कोई आदमी शराब पीने का मन करता है लेकिन शराब नहीं पीता है, रुक जाता है, क्यों? हमारा अल्लाह नाराज हो जाएगा। वो आदमी जिहाद कर रहा अपने नफ्स से, इसको बोलेंगे जिहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स से जिहाद कर रहा। कोई आदमी कहीं पर कोई तालीमी इदारा चला रहा है, मकतब चला रहा है, मदरसा चला रहा है, चंदा करके लाता, मेहनत करता है, तनख्वाह नहीं मिलती तब भी बच्चों को पढ़ाता है, तो ये जिहाद बिल इल्म कर रहा, जिहाद कर रहा। हाँ, जिहाद का एक मतलब क़िताल है। ये कब है? जब शत्रु सामने आ जाए, जब दुश्मन राक्षस सामने आ जाए, उस वक्त तलवार लेकर उसकी गर्दन मारना, वहां पर कत्ल के माने में, रणभूमि में, मैदान में। और अल्लाह के नबी ने जंग की है, जिहाद किया आप अलैहिस्सलाम, जंगे बद्र, जंगे उहद। लेकिन ये गलत नहीं है। ऐसे अगर जंग देखेंगे तो श्री कृष्ण जी ने की, महाभारत, रामायण, क्या रामायण, पूरी रामायण में श्री रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? आसिम सरकार साहब बताइए। क्यों आपसे कोई पूछे कि भाई रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्यों लड़ाई लड़ी उन्होंने? तो आप कहेंगे कि सीता मैया की इज्जत व आबरू बचाने के लिए एक राक्षस का वध करना था, इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने तीर धनुष तलवार लेकर मैदान में निकले। जब एक राक्षस को मारना और सीता मैया की एक औरत की इज्जत बचाना जरूरी है, राक्षस को जिनसे लोग परेशान थे उनको बचाना जब जरूरी है, तो ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में एक औरत नहीं सैकड़ों औरत की इज्जत व आबरू बचाने के लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियात की जिंदगी बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए मैदान बद्र में गए। कोई गलत नहीं किया। जैसे रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंगें लड़ी है। देयर इज इक्वल, बराबरी है। यही बात कुरान में है तो यही बात वेदों में भी है। अगर आपको नहीं मालूम तो बुला लीजिएगा मुझे, मैं आपको वेद पढ़कर समझा दूंगा कि वेद में लिखा है। देखिए, सिर्फ कुरान में फ़क़्तुल मुशरिकीन है सो वजदतमुहुम नहीं है, वेदों में भी है। तुवम तुर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने, बल्कि एक मंत्र में तो यूं कहा गया, रुद्रवो गिरीवा अव ब्रह्मादुवीश, जो ब्रह्मा की बात न माने उसका सर अलग कर दो। क्यों? जो ब्रह्मा को नहीं मानता नास्तिक, और जो नास्तिक है उसको जमीन पर जीने का कोई अधिकार नहीं। परमात्मा कहता है कि उसकी गर्दन मार दो। कितनी सख्त बात कही। जो ईश्वर को ना माने, अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? अगर कोई खुदा की बात नहीं मानता तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कत्ल कर दो। अल्लाह ने इतना कहा फी नारे जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। अगर अल्लाह पर कोई ईमान नहीं रखता, आस्था नहीं रखता तो जहन्नम में जलेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसका कत्ल कर दो, उसको मार दो। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, रोज़ा नहीं रखता, हज नहीं करता, उसको मार दो, उसका मर्डर कर दो, उसका कत्ल कर दो, ऐसा नहीं कहा। तो इसीलिए अगर कोई इस तरह की गलत बात, गलत फहमी पैदा की जा रही है